समय पहले ऊंचे पहाड़ों और चमकती हुई नदियों के बीच बसे एक राज्य में एक बुद्धिमान और दयालु रानी रहती थी, जिसका नाम सरवत था। उसका राज्य, जिसे नूरपुर कहा जाता था, सुनहरे खेतों, चमकदार नदियों और जीवंत गांवों से भरा हुआ था। लेकिन नूरपुर को वास्तव में खास बनाने वाली चीज एक रहस्य थी, जो केवल रानी और कुछ विश्वासपात्र लोगों को पता था। एक गुप्त बाग, जहां फूल जादुई रोशनी से चमकते थे और फल चमत्कारों का वादा करते थे। यह कोई साधारण बाग नहीं था। यह एक जादुई स्थान था, जिसे पृथ्वी के प्राचीन आत्माओं ने आशीर्वाद दिया था। यहाँ के हर पौधे में बीमारियों को ठीक करने की शक्ति थी। एक पंखुड़ी टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकती थी, रस की एक बूंद सबसे गंभीर बीमारी को ठीक कर सकती थी, और फूलों की खुशबू सबसे थके हुए दिल को शांति दे सकती थी। रानी सरवत ने इस बाग को अपनी माँ से विरासत में पाया था, जिन्होंने इसे अपनी माँ से पाया था, और इस तरह यह पीढ़ियों से चला आ रहा था, एक पवित्र विश्वास। कई सालों तक यह बाग गुप्त रूप से फलता फूलता रहा, और इसके जादू का उपयोग सोच समझकर किया जाता था। लेकिन एक भाग्यशाली शरद ऋतु में नूरपुर पर एक भयानक महामारी ने हमला बोल दिया। लोग कमजोर हो गए, उनके चेहरे पीले पड़ गए, और उनकी आशाएं शाम के सूरज की तरह धुंधली हो गईं। हताशा आग की तरह फैल गई, और रानी के गुप्त बाग के बारे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग इसकी शक्ति से इलाज चाहते थे, जबकि कुछ इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। यह कहानी है कि कैसे रानी सरवत ने अपने बाग की रक्षा की, अकल्पनीय चुनौतियों का सामना किया, और बलिदान और प्रेम का सच्चा अर्थ खोजा। महामारी एक ठंडी, निर्मम हवा के साथ आई। यह सबसे दूर के गांवों में शुरू हुई, जहां बच्चे बुखार से बीमार हो गए और बुजुर्गों ने अपने रुमाल में खून खासा। जल्द ही बीमारी नूरपुर के दिल तक पहुंच गई, और एक बार जीवंत राज्य अपने पुराने स्वरूप का साया बन गया। गलियां खामोश हो गई, बाजार खाली हो गए, और हवा निराशा से भर गई। रानी सरवत अपने चांदी से बने सिंहासन पर बैठी अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनती रही। उसका दिल दुखता था जब वह उनकी पीड़ा देखती थी, लेकिन वह जानती थी कि बाग के अस्तित्व को उजागर करने के खतरे क्या थे। इसका जादू अनंत नहीं था, और अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो यह इलाज के बजाय विनाश ला सकता था। एक रात, जब चांद नीचे लटक रहा था और तारे रोते हुए प्रतीत हो रहे थे, रानी बाग में गई। पौधे चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उनके रंग पहले से भी ज्यादा जीवंत थे, मानो उन्हें राज्य के दर्द का एहसास हो। सरवत ने एक स्फटिक साफ पानी के तालाब के पास घुटने टेके और आत्माओं से प्रार्थना की। मार्गदर्शन करो, उसने विनती की। मैं अपने लोगों को बचाऊं, बिना उस चीज को खोए जो हमारे लिए कीमती है। पानी में लहरें उठीं, और एक आवाज, कोमल लेकिन दृढ़, उसके मन में गूंजी। बाग की शक्ति महान है, लेकिन यह बिना कीमत के नहीं है। बहुतों को ठीक करने के लिए तुम्हें एक को बलिदान करने के लिए तैयार रहना होगा। रानी का दिल सिकुड़ गया। आत्माओं का क्या मतलब था? किसे कीमत चुकानी होगी? अगली सुबह एक अजनबी महल के द्वार पर आया। वह लंबा था, काले चोगे में लिपटा हुआ था, और उसकी आंखें बर्फ के टुकड़ों की तरह चमकती थी। उसने अपना परिचय मलिक के रूप में दिया, एक दूर के देश का चिकित्सक, और उसने दावा किया कि उसे महामारी के बारे में ज्ञान है। मैं आपके लोगों की मदद कर सकता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज रेशम की तरह मुलायम थी। लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। रानी सरवत, सतर्क लेकिन मजबूर, उसे महल में आमंत्रित करती है। जब वे बात करते हैं, मलिक की नजरें बाग और फूलों को दर्शाते टेपेस्ट्री पर टिकी रहती हैं। मैंने कहानियां सुनी हैं, वह कहता है, एक बाग की जिसमें जीवन की शक्ति है। निश्चित रूप से ऐसी जगह इस महामारी को समाप्त कर सकती है। रानी का दिल धड़कने लगता है, लेकिन वह अपना संयम बनाए रखती है। किंवदंतियां अक्सर अतिशयोक्तिपूर्ण होती हैं, वह जवाब देती है। हमें मिथकों पर नहीं, बल्कि ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। मलिक मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। बेशक महारानी,
लेकिन अगर ऐसा बाग मौजूद होता तो क्या आप अपने लोगों को बचाने के लिए इसका उपयोग नहीं करती? यह सवाल सरवत को लंबे समय तक सताता है। वह जानती है कि मलिक पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके शब्द उसके मन में संदेह के बीज बो देते हैं। क्या वह वास्तव में बाग को छुपाए रख सकती है, जबकि उसके लोग पीड़ित हैं? दिन हफ्तों में बदल गए और महामारी और भी बदतर हो गई। लोग हताश और डरे हुए रानी के स्वार्थ के बारे में फुसफुसाने लगे। वह जादू को अपने लिए छुपाए हुए है, वे कहते हैं। उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। एक रात अंधेरे के आवरण में गांव वालों का एक समूह एक परिचित बर्फीली नजर वाले आदमी के नेतृत्व में महल के मैदान में घुस गया। उन्होंने बाग तक ले जाने वाले एक गुप्त रास्ते के बारे में अफवाहें सुनी थी और वे इसे खोजने के लिए दृढ़ थे। रानी सरवत अपने वफादार गार्डों द्वारा सतर्क किए जाने पर उन्हें रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी। घुसपैठिए पहले ही बाग तक पहुंच चुके थे और मलिक उसके केंद्र में खड़ा था। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। आखिरकार उसने कहा, एक चमकते हुए फूल को तोड़ते हुए। जीवन की शक्ति। जैसे ही उसने पौधे को छुआ, बाग मुरझाने लगा। जीवंत रंग फीके पड़ गए, पत्तियां मुड़ गईं और हवा दुख से भर गई। आत्माओं की आवाज एक बार फिर गूंजी, दुख से भरी हुई। संतुलन टूट गया है, कीमत चुकानी होगी। रानी सरवत जानती थी कि उसे क्या करना है। वह आगे बढ़ी, उसकी आवाज स्थिर थी, भले ही उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे ले लो, उसने कहा। मैं वह हूँ जिसे कीमत चुकानी होगी। मलिक हंसा। तुम सोचती हो कि मुझे तुम्हारे बलिदान की परवाह है। बाग की शक्ति अब मेरी है, लेकिन आत्माओं को इनकार नहीं किया जा सकता था। एक चमकदार रोशनी ने रानी को घेर लिया और जब वह फीकी पड़ी तो वह बदल गई थी। उसकी त्वचा सूरज की रोशनी की तरह चमक रही थी, उसके बाल सोने की नदियों की तरह बह रहे थे और उसकी आंखें युगों के ज्ञान से चमक रही थी। तुमने पवित्र विश्वास को तोड़ दिया है, उसने कहा। उसकी आवाज शक्ति से गूंज रही थी। अब तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। अपने हाथ के एक इशारे से बाग का जादू उठा और मलिक और उसके अनुयायियों को कांटों की बेलों में फंसा दिया। चुराया हुआ फूल उसकी मुट्ठी में मुरझा गया और बाग ठीक होने लगा। उसके रंग पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गए। लेकिन रानी के परिवर्तन की कीमत थी। वह अब मर्त्य संसार में नहीं रह सकती थी। जैसे ही सुबह की पहली किरण क्षितिज पर दिखाई दी, वह अपने लोगों की ओर मुड़ी। उसका दिल भारी था लेकिन प्रेम से भरा हुआ। बाग तुम्हें ठीक कर देगा, उसने कहा, लेकिन इसकी रक्षा करनी होगी। इसके उपहारों का बुद्धिमानी से उपयोग करो और लालच की कीमत को याद रखो। इन अंतिम शब्दों के साथ वह गायब हो गई, बाग के साथ एक हो गई। महामारी समाप्त हो गई और नूरपुर के लोग ठीक हो गए। बाग अब पहले से भी ज्यादा जीवंत, आशा और नवीकरण का प्रतीक बन गया। बुद्धिमान बुजुर्गों की एक परिषद बनाई गई जो इसकी रक्षा करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके जादू का कभी गलत इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि रानी सरवत चली गई थी, उसकी आत्मा हर फूल, हर पत्ती और हर बूंद ओस में जीवित रही। लोगों ने उसकी कहानी को पीढ़ियों तक सुनाया, बलिदान, प्रेम और प्रकृति की स्थायी शक्ति की एक कहानी। और इस तरह, प्रिय पाठक, रानी का गुप्त बाग की कहानी समाप्त होती है। लेकिन इस कहानी का जादू आपके दिल में जीवित रहेगा। अगर आपको यह परी कथा पसंद आई तो और जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कहानी को लाइक करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि रानी सरवत की आत्मा आज उन लोगों से क्या कहती है जो उसके बाग में आते हैं। अगली बार तक आपके दिन आश्चर्यों से भरे हों और आपकी रातें जादू के सपनों से।